Good afternoon, students. Welcome you all to the SSC class. From last two classes, we are discussing Civics Chapter 4, that is Media and Democracy. ठीक है, हम लास्ट टू क्लासेस से सिविक्स का 4th चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, मीडिया एंड डेमोक्रेसी. ठीक है, इसमें हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था मीडिया किस वर्ड से डिराइव्ड है, लैटिन वर्ड मीडियम. ठीक है, और मीडिया रेफर्स टू द चैनल्स थ्रू विच वी इंटरेक्ट. ठीक है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट होती है एवरीडे लाइफ के डिफरेंट पर्सनस के एट ए टाइम. ठीक है, हम इंफॉर्मेशन कन्वे कर सकते हैं. और जो मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन हम लार्ज नंबर ऑफ पीपल साथ एट द सेम टाइम कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मास मीडिया. इसमें मास मीडिया में क्या चैनल्स इंक्लूड हैं? न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, रेडियो. ठीक है, और द मीडिया जनरली रेफर्स टू द मास मीडिया. ठीक है, मीडिया हम जनरली मास मीडिया के लिए यूज़ करते हैं. ऑल्सो जो भी हम कंटेंट, जो भी न्यूज़ या मैसेज कोई भी शेयर करते हैं, पीपल जो इसमें इन्वॉल्व हैं प्रोडक्शन में, ठीक है, न्यूज़ एजेंसी या रिपोर्टर्स, दे आर ऑल द पार्ट्स ऑफ द मास मीडिया. फिर हमने डिस्कस किया था रोल ऑफ द मीडिया इन एज ए प्रोवाइडर ऑफ इंफॉर्मेशन. अगर डेमोक्रेसी को सक्सीड करना है तो हमें सिटीजन्स को पूरी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी. ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड अबाउट द हैपनिंग्स अराउंड अस. जो भी हमारे पास जो भी कोई सीन्स हुए हैं, हैपनिंग्स हुई हैं, उसकी इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है? मीडिया. ठीक है, और मीडिया का क्या मेन पर्पज़ है? अनबायस्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना. ठीक है, अनबायस्ड मतलब किसी इम्पार्शियल इंफॉर्मेशन, किसी के साथ कोई पार्शियल नहीं, सबको इक्वली बैलेंस करके चलना. ऑथेंटिक, करेक्ट, फैक्चुअली करेक्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. ठीक है, और एजुकेट करना, पब्लिक को पूरे एजुकेशन प्रोवाइड करना. आइडली जो मीडिया प्रेजेंट करता है इवेंट बोथ साइड्स दिखाता है स्टोरी की, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी. ठीक है, फिर उसके बाद पब्लिक एक सोल्यूशन पे आती है, अराइव एट ए पर्टिकुलर सोल्यूशन. ठीक है, बट रियलिटी में मीडिया आजकल गवर्नमेंट अपने लिए यूज़ करता है. ठीक है, इसे अपने किस लिए यूज़ करता है? क्योंकि गवर्नमेंट इन्हें पॉजिटिव लाइट, गवर्नमेंट के लिए पॉजिटिव साइड दिखाने के लिए, कि नेगेटिव इवेंट्स को शो नहीं करता. हाँ जी, द रोल ऑफ द मीडिया इन फॉर्मिंग पब्लिक ओपिनियन. मीडिया पब्लिक ओपिनियन गेट करने के लिए मीडिया क्या रोल प्ले करता है? ठीक है, मेन मीडिया का फंक्शन क्या है? फॉर क्रिएटिंग एंड शेपिंग पब्लिक ओपिनियन. पब्लिक ओपिनियन क्या होता है? कलेक्टिव ओपिनियन होता है मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन का. ठीक है, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल का जो ओपिनियन होगा, दैट इज़ कॉल्ड पब्लिक ओपिनियन. पब्लिक ओपिनियन लार्जली किससे शेप होता है? जो कहाँ से बनता है? जो पीपल न्यूज़पेपर में रीड करते हैं, ठीक है, या कुछ टेलीविज़न या रेडियोज़ में सुनते हैं, उससे फिर अपना जो ओपिनियन डेवलप, सोच बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पब्लिक में. ठीक है, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, रेडियो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिफरेंट सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, ठीक है, पब्लिक अटेंशन के लिए. इसके बाद देन आफ्टर दैट पब्लिक फॉर्म्स इन्फॉर्म्ड ओपिनियन. ठीक है, एक डिसीजन लेते हैं वेरियस प्रॉब्लम्स या इश्यूज जो कंट्री पे और कंट्री या पीपल फेस कर रहे हैं. ठीक है, हाँ जी, इम्पार्शियल, इंडिपेंडेंट और फेयरलेस मीडिया चाहिए. ठीक है, अगर हमें अच्छा पब्लिक ओपिनियन, एक्टिव या हेल्दी पब्लिक ओपिनियन चाहिए तो हमें इंडिपेंडेंट, फेयरलेस और क्या कहते हैं, इम्पार्शियल मीडिया की नीड है. अगर हम कोई पर्टिकुलर ग्रुप का इंटरेस्ट शो करेंगे, ओनली बिजनेसमैन, ठीक है, पॉलिटिशियंस, रिलीजियस ग्रुप्स का, देन मीडिया कैनॉट फंक्शन वेल. ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा? मीडिया कभी भी अपना काम अच्छी तरह नहीं कर पाएगा. और मीडिया एक बेस तैयार करता है डिस्कशंस के लिए. ठीक है, पीपल डिबेट करते हैं डिफरेंट इश्यूज़ पे, नेशनल, इंटरनेशनल एंड लोकल. ठीक है, और किसके थ्रू करते हैं? टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर के, जर्नल्स के थ्रू. और अपने ओपिनियंस रखते हैं गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ या डिसीजंस के अगेंस्ट. ठीक है, और बाय गिविंग लेटर्स, ठीक है, अपने ओपिनियंस देते हैं. ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, एक्शंस. और ये लेटर्स किसको लिखते हैं? एडिटर्स टू द न्यूज़पेपर. इस तरह पब्लिक ओपिनियन एक वॉच डॉग की तरह काम करता है, डेमोक्रेसी पे पूरा चेक रखता है और हमारे राइट्स और लिबर्टीज़ को प्रोटेक्ट करता है. हाँ जी, देन वी हैव डिस्कस द रोल ऑफ द मीडिया इन ए डेमोक्रेसी. ठीक है, मीडिया का क्या रोल है डेमोक्रेसी में? मीडिया का क्रूशियल रोल है डेमोक्रेसी में भी. मेन फंक्शन क्या है? सिटीजन्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना और डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को प्रमोट करना. ठीक है, लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस को.
ठीक है। और मेन मीडिया करेक्ट अनबायस्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हम स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन क्रिएट कर सकते हैं। फिर मीडिया एक लिंक बनाता है, ठीक है, कम्युनिकेशन लिंक एस्टेब्लिश करता है गवर्नमेंट और सिटीजन्स के। फर्स्ट क्या करता है मीडिया, सिटीजन्स की वॉइस गवर्नमेंट तक लेके जाता है, ठीक है, पब्लिक की, ठीक है। एंड देन मीडिया एक्सपोज करता है अगर कोई करप्ट वर्क हुए हैं गवर्नमेंट के थ्रू, उसको भी एक्सपोज करता है। इस बेस पे गवर्नमेंट जो मीडिया जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है पब्लिक को, दे विल एबल टू, ठीक है, असेस द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट। उन्हें गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के बारे में पता लगता है, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, फिर वो अपना ओपिनियंस देते हैं। और पीपल भी अपनी, अगर पीपल ने गवर्नमेंट के थ्रू के साथ कोई बात करनी है, दे ऑल्सो राइट लेटर्स टू द न्यूज़पेपर, ठीक है, एंड स्पोक इन द प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बोलते हैं और क्रिटिसाइज है गवर्नमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद क्या होता है, गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज़ चेंज भी करनी पड़ सकती हैं इस इन मीटिंग्स के थ्रू या डिबेट्स डिस्कशंस के थ्रू, ठीक है। और गवर्नमेंट भी मीडिया का यूज़ करती है अपने जस्ट एक्शंस या क्या कहते हैं अचीवमेंट्स को शो करने के लिए, ठीक है, और जिससे क्या होगा, उनका पब्लिक ओपिनियन वो गेन कर सकते हैं, पब्लिक को अपनी सपोर्ट में रख सकते हैं। हाँ जी, यहाँ तक हमने फर्स्ट वीडियो में किया था, फर्स्ट क्लास में किया था। नाउ इन सेकंड क्लास वी हैव डिस्कस, लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था, मीडिया एथिक्स, मीडिया की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। मीडिया का मेन पर्पस क्या है, क्रिएट करना या शेप देनी पब्लिक ओपिनियन को, ठीक है, और उसे रिस्पॉन्सिबल मैनर में एक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये बेस्ट इंटरेस्ट और पब्लिक को शो करता है, ठीक है, जिसके लिए एथिकल क्वालिटीज़ मीडिया में होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं अगर डेमोक्रेसी को अच्छी तरह डेमोक्रेसी ने स्मूथली रन करना है, ठीक है। मीडिया एथिक्स में क्या कुछ आता है, लेट्स सी। मीडिया शुड बी फेयरली एक्ट फेयरली एंड इंडिपेंडेंट, ठीक है, मीडिया को क्या कहते हैं, फ्रीली और इंडिपेंडेंटली एक्ट करना पड़ेगा, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। दे शुड बी नॉट कंट्रोल और गाइडेड बाय डिक्टेटेड, किसी भी कोई पॉलिटिकल रिलीजियस ग्रुप से कभी भी किसी के साथ डिपेंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो भी कोई रिपोर्ट केस की क्या कहते हैं रिपोर्ट करनी है बैलेंस, ठीक है, अनबायस्ड मैनर में करनी है, मतलब सब चीज़ें दिखानी है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, ठीक है। इम्पार्शली इवेल्यूएट करना इंसिडेंट्स, जो भी इवेंट्स हुए हैं उन्हें स्टडी करना इम्पार्शली, किसी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं करनी। और इंडिपेंडेंट मीडिया जुडिशरी अपने अंडर रखता है, जिससे क्या होता है, वो टाइम टू टाइम सब फैक्ट्स की स्टडी करता है, फिर रिपोर्ट करता है सभी गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ या अदर एक्टिविटीज़ को। हाँ जी, वाइल रिपोर्टिंग द न्यूज़, जब मीडिया न्यूज़ की रिपोर्टिंग देता है, इट हैज़ टू बी एक्यूरेट, करेक्ट होनी चाहिए, एंड इट शुड नॉट सप्रेस एनी फैक्ट्स, कभी भी वो जो फैक्ट्स हैं उसके अगेंस्ट जो एविडेंसेस हैं कभी भी उसे सप्रेस नहीं, दबाना नहीं चाहिए, ठीक है। मीडिया शुड नॉट मेलगन इफेक्ट नहीं करना चाहिए किसी पर्टिकुलर कोई इंडिविजुअल या कम्युनिटी को, ठीक है, जिससे क्या होगा, कंट्री की यूनिटी या पीस डिस्टर्ब होगा, ठीक है, उससे नुकसान होता है, ठीक है। उसे हर चीज़ दिखानी है, लेकिन अगर किसी चीज़ से इफ़ेक्ट हो रहा है इंडिविजुअल या कम्युनिटी पे, दैन इट शुड नॉट, ठीक है, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। मीडिया शुड इंश्योर दिस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कुड बी इफ ठीक है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दैट कुड इंसाइट वायलेंस शुड बी प्रेजेंट केयरफुली। अगर कई बार कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है कंट्री जिसकी वजह से कोई वायलेंस क्रिएट हो सकती है कंट्री में, ठीक है, तो उसे किस तरह प्रेजेंट करना है, ठीक है, उसे भी देख के चलना चाहिए, ठीक है, जिससे क्या होगा, अगर कंट्री में कोई वायलेंस क्रिएट हो गई देन मीडिया विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डैट, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं किस तरह मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है कंट्री में, ठीक है। डेमोक्रेसी में मीडिया इज़ अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल है, गवर्नमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल और सिटीजन्स के लिए, ठीक है। मीडिया को रेगुलेट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए हैं, लॉज बनाए हैं, ठीक है, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस हैं। उनमें से मेन कौन से, न्यूज़पेपर एंड ब्रॉडकास्टिंग कोड ऑफ 1962, ठीक है, और 1965 में एक प्रेस काउंसिल एक्ट बना था, ठीक है, पास हुआ था। और द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, किस ईयर में इस्टेब्लिश हुआ था, 1966।
जो प्रेस को कंट्रोल करता था, ठीक है, और उसके मेन एम्स कौन से हैं। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, न्यूज़पेपर को अपनी इंडिपेंडेंस मेंटेन करनी चाहिए, ठीक है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना, और कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, रूल्स बनाने चाहिए जो न्यूज़पेपर या जर्नलिस्ट को फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। इंश्योर दैट न्यूज़पेपर एंड जर्नलिस्ट मेक अवेयर उनके राइट्स से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया से, ठीक है। न्यूज़पेपर को हमेशा जर्नलिस्ट का मेन पर्पज़ है सिटीजन्स को अवेयर करवाना, क्या उनकी, ठीक है, राइट्स मिले हुए हैं, क्या उनकी ड्यूटीज़ हैं एज ए सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। और पूरा चेक रखना चाहिए अगर किसी न्यूज़पेपर या, ठीक है, एजेंसी को कोई फ़ॉरेन असिस्टेंस नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। अगर मिल रही है जिसकी वजह से कंट्री की सिक्योरिटी डेंजर में है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लेने चाहिए, ठीक है। यस कंट्री की सिक्योरिटी या सोवेरेनिटी इंडिपेंडेंस, मतलब उसको कोई डेंजर है, देन दे शुड टेक स्ट्रिक्ट एक्शंस। हाँ जी, सब एक्टिविटीज़ पे वॉच रखना चाहिए। अगर किसी जिससे क्या होता है, मोनोपोली या कंसंट्रेशन होती है किसी ओनरशिप में, अगर न्यूज़पेपर की जो ओनरशिप है, जो कंट्रोल है, एक ही पर्सन के पास है, ठीक है, तो इससे भी इस पर पूरा चेक रखना चाहिए। डिफरेंट मतलब हो सकता है, मतलब कह सकते हैं हम, एक पर्टिकुलर पर्सन के ग्रुप में नहीं होनी चाहिए, मतलब लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल के अंडर होना चाहिए, ठीक है। अगर इसमें कोई चेंजेस करने हैं तो चेंजेस भी करने चाहिए। अगर हम फ्रीडम ऑफ प्रेस, ठीक है, रखेंगे तो प्रेस काउंसिल ऑफ मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट बॉडीज़ हैं जो क्या कहते हैं डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। उनका राइट क्या, क्वेश्चन एनी न्यूज़, ठीक है, किसी भी न्यूज़ पे क्वेश्चन कर सकते हैं जिसकी वजह से जो स्टैंडर्ड ऑफ जर्नलिज्म का इफ़ेक्ट हुआ है, ठीक है, जो जर्नलिज्म की क्वालिटीज़ हैं, लॉज हैं, उस पर इफ़ेक्ट हुआ है तो दे कैन क्वेश्चन एनी न्यूज़ और पब्लिक टेस्ट पे भी कोई असर पड़ा है तो इट कैन ऑल्सो हेल्ड एन इंक्वायरी, ठीक है, इंक्वायरी भी लगा सकते हैं जर्नलिस्ट के अगेंस्ट अगर उसने कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया है। ये भी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का मेन, मतलब कह सकते हैं मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ जी, यहाँ पे हमने एक टॉपिक और डिस्कस किया था, द मीडिया एंड द फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एक इम्पॉर्टेंट, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हैं जो इंडियन जो डेमोक्रेसीज में दिया होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट इन द ऑल डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, मीडिया में भी, ठीक है। मीडिया इन डेमोक्रेसी जो भी अपनी ऑब्लिगेशंस ड्यूटीज़ फुलफ़िल करती हैं सोसाइटी में, क्योंकि यहाँ पे उन्हें एक फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलने के लिए उन्हें फ्रीडम दी गई है, ठीक है, जिसकी वजह से वो सभी फैक्ट्स जो उन्हें एविडेंसेस होते हैं फ्रीली बता सकते हैं, ठीक है। अगर कोई गवर्नमेंट की नेगेटिविटी शो करनी है वो भी शो कर सकते हैं। अगर किसी रॉन्ग डूइंग्स, अगर किसी की गलत काम किए हों उसको भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी अनप्रिविलेज पीपल हैं, जो पुअर क्लास के पीपल हैं, उनको प्रोटेक्शन देनी है तो वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जब उन्हें किससे क्या कहते हैं, व्हेन दे आर एक्सप्लॉइटेड बाय रिच एंड पावरफुल, जब उन्हें किसी ने रिच या पावरफुल पर्सन ने एक्सप्लॉइट किया तो उन्हें भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस फ्रीडम की कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। अगर मीडिया कभी भी इस राइट को, ठीक है, अपने जो एक्सप्रेशन है जिससे कंट्री की सॉवरेनिटी या सिक्योरिटी हार्म में हो रही है तो तभी इस राइट को नहीं यूज़ कर सकती। कौन से राइट को? फ्रीडम ऑफ स्पीच को। और ना ही कभी लॉज या ऑर्डर जिससे ब्रेक हो रहे हैं तब भी इस राइट को नहीं यूज़ कर सकती, ठीक है। इट कैन नॉट अब्यूज़ दिस राइट बाय डिफेमिंग पर्सन, जिससे पर्सन का ट्रस्ट मीडिया पे नहीं रहेगा तब भी ये राइट नहीं यूज़ कर सकते। अगर उन्हें कोई पर्सन पब्लिशिंग ऑफेंस मटेरियल, कोई सेक्सुअली या रेप केसेस हैं तब भी ये मीडिया, इस पर कोई फ्रीडम नहीं मिलती मीडिया को कुछ भी बोलने के लिए। और ना ही कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट फ्रीडम कुछ फ्रीली बोल सकती है, ठीक है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं। हाँ जी, नाउ टुडे वी विल डिस्कस राइट टू फ्रीडम, राइट टू इंफॉर्मेशन या आरटीआई एक्ट, ठीक है। टू इंश्योर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, ठीक है, सिटीजन्स हैव एसेस टू इन्फॉर्मेशन, सिटीजन्स को राइट दिया गया वो इन्फॉर्मेशन को कहीं से भी एसेस कर सकते हैं, ले सकते हैं। दिस इंश्योर्स देम डेवलप एन इन्फॉर्म्ड ओपिनियन अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, प्रॉपर ओपिनियन बना सकते हैं गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के बाद,
ठीक है। इन रिकॉग्निशन ऑफ दिस नीड द राइट टू इंफॉर्मेशन RTI एक्ट वॉज पास। इसके लिए इस कंसर्न में एक राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। कब? अक्टूबर 2005 में, ठीक है। द RTI वॉज इम्प्रूवमेंट अपॉन द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002, ठीक है। पहले फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट पास किया गया था 2002, उसे उसमें कुछ चेंजेस करके फिर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पास किया गया था। वो कौन से ईयर में पास किया था? 2005 में। RTI इज़ एप्लीकेबल इन होल इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, इन विच स्टेट RTI इज़ नॉट एप्लीकेबल देन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। होल इंडिया में एप्लीकेबल है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। वो थोड़ा सेंसिटिव एरिया है, ठीक है, जिसमें बॉर्डर्स लगते हैं पाकिस्तान के साथ, देन इन दैट एरिया RTI इज़ नॉट एप्लीकेबल। RTI का मेन एम क्या है? इज़ टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, मतलब सब कुछ फ्रीली शो करना, ठीक है, जो एग्जैक्ट थिंग्स हैं उसे दिखाना। अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करना गवर्नमेंट और पब्लिक की, ठीक है। इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, वर्किंग की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, ठीक है, गवर्नमेंट की जो वर्किंग्स हैं उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं फ्रीली शो करना। पीपल कुड नाउ सीक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट और एनी अदर पब्लिक बॉडी अबाउट एनीथिंग दैट ऑफ कंसर्न टू, ठीक है। पब्लिक कभी भी गवर्नमेंट से किसी तरह की भी इंफॉर्मेशन ले सकती है, या अदर कोई पब्लिक ऑफिस है वहाँ से भी, जो भी कुछ उनको चाहिए किसी पर्टिकुलर मैटर के बारे में जो उनके साथ कंसर्न करता है, ठीक है, दे कैन फाइल एन RTI। दिस इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी प्रोवाइडेड विद इन 30 डेज। अगर वो कोई RTI फाइल करते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन विद इन 30 डेज उनके पास आ जाती है, ठीक है। इफ़ द इंफॉर्मेशन डिमांडेड कंसर्न द समवंस लाइफ एंड सिक्योरिटी, ठीक है, अगर कोई इंफॉर्मेशन किसी की लाइफ या सिक्योरिटी के साथ कंसर्न है, इट हैज़ टू बी प्रोवाइडेड विद इन 48 आवर्स, ठीक है। समवंस, ठीक है, लाइफ या सिक्योरिटी के साथ कंसर्न, तो वो इंफॉर्मेशन कितनी देर में मिल जाएगी? 48 आवर्स में। द एक्ट ऑल्सो रिक्वायर्स द गवर्नमेंट बॉडीज टू कंप्यूटराइज या डिजिटाइज देयर रिकॉर्ड्स टू द सिटीजन्स, ठीक है, सो दैट द सिटीजन्स कैन असेस देम एज व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है। ये एक्ट क्या कहता है? पब्लिक बॉडीज़ या गवर्नमेंट को बोलता भी अपने जो भी डेटाज हैं उसे कंप्यूटराइज, ठीक है, डिजिटाइज करना चाहिए, कंप्यूटर पे रिकॉर्ड करना चाहिए, ताकि जब भी सिटीजन्स को उसकी नीड हो उसे असेस कर सकते हैं, ठीक है, व्हेन दे आर रिक्वायर्ड। ए रिसेप्ट ऑफ द फी ऑफ द ₹10 पेड फॉर RTI एप्लीकेशन, ठीक है। अगर किसी पर्सन ने RTI फाइल करनी है तो उसकी कितनी फ़ीस है? 10, ओनली 10 रुपीज़। हाँ जी। नाउ हाउ टू फाइल एन RTI एप्लीकेशन, क्या प्रोसीजर है RTI फाइल करने का? RTI एक्ट प्रिस्क्राइब्स ए वेरी सिंपल प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की, इंफॉर्मेशन लेने के लिए RTI कैसे फाइल की जा सकती है, इसका प्रोसीजर देखते हैं। स्टेप 1, राइट एन एप्लीकेशन स्पेसिफाइंग द पर्टिकुलर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन, ठीक है, सॉट पे द फीस ₹10, ठीक है। वहाँ पे एक एप्लीकेशन लिखनी होगी जिसमें अपने पर्टिकुलर्स लिखने किस तरह की आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, और साथ में 10 रुपीज़ की पेमेंट देनी पड़ेगी। सबमिट द एविडेंस ऑफ द पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन और अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन, ठीक है। सबमिट करना पड़ेगा एविडेंस, जो भी आपको क्या कहते हैं एविडेंस, पेमेंट हो उसके बाद आपको रिसीट मिलेगी, वो आपको एप्लीकेशन के साथ अटैच करके, ठीक है, सेंड करनी पड़ेगी। सेंड द एप्लीकेशन टू द कंसर्न पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ठीक है, जो जहाँ पे पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का एड्रेस दिया होगा वहाँ पे आपको ये एप्लीकेशन सेंड करनी, PIO, ठीक है। इफ़ द इंफॉर्मेशन इज़ नॉट रिसीव्ड आफ्टर 30 डेज, अगर आपको इंफॉर्मेशन विद इन 30 डेज नहीं मिल रही, इट इज़ नॉट कम्प्लीटली सेटिस्फैक्ट्री, अगर ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हो? द सिटीजन कैन फाइल ए फर्स्ट अपील, फिर वो फर्स्ट अपील लगा सकते हैं, ठीक है, अपील कर सकते हैं। द अपील इज सेंड टू द फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी, अपील कहाँ पे जाएगी? फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी इन द सेम डिपार्टमेंट, जहाँ पे पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है उन्हीं को उसी ऑफिस में फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी को जाएगी, ठीक है, एज द PIO, एंड द सिटीजन रिसीव्स ए वर्डिक्ट, उसके बाद सिटीजन्स को उसका अगेंस्ट जो भी उन्हें डिसीजन, जो चीज़ वो मांग रहे हैं उनको फुल एंड फाइनल मिलेगा, ठीक है। सिंस द इंट्रोडक्शन ऑफ द RTI एक्ट 2002, ठीक है, नो डाउट
RTI की पहली स्टार्टिंग कब हुई थी? 2002 में। RTI एक्टिविस्ट and citizens have filed lakhs of applications to assess the information on variety of issues and such as corruption of the government and illegal exploitation of the natural resources by the corporates and mafias. ठीक है, तो जब RTI की स्टार्टिंग हुई थी 2002 में, उसके बाद काफ़ी लैक्स में सिटीजन्स ने RTI फाइल की थी डिफरेंट इश्यूज़ पे। ठीक है, करप्शन सर्च, गवर्नमेंट की करप्शन पर। ठीक है, कुछ जब एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, इलीगल नेचुरल रिसोर्सेज की एक्सप्लॉयट कर रहे हैं कॉरपोरेट्स, ठीक है, शॉपकीपर्स, ठीक है, माफियाज, ठीक है, टू थिंक दैट अफेक्ट देयर डेली लाइफ, जिसकी वजह से उनकी डेली लाइफ में असर पड़ रहा है। लाइक द डे, क्या असर पड़ रहा है? लाइक डिले इन गेटिंग राशन कार्ड्स एंड पेंशन, जिसकी वजह से उनको राशन कार्ड्स नहीं मिल रहे और उनकी क्या कहते हैं पेंशन्स में डिले हो रहा है। टुडे इवन द मोस्ट पावरफुल पीपल कैन बी ब्रॉट टू जस्टिस बाय द कॉमन पीपल विद द हेल्प ऑफ RTI। ठीक है, जो मोस्ट पावरफुल पर्सन हैं, जिन्हें पहले क्या कहते हैं हायर ऑफिशियल्स जस्टिस प्रोवाइड करते थे, आज के टाइम में कॉमन पीपल से ही जस्टिस मिल रहा है ओनली बिकॉज ऑफ द RTI। दिस हैज़ बीन बिगेस्ट अचीवमेंट, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है RTI एक्ट की। हाँ जी, यहाँ पे 2 मेन स्कैम्स जो गवर्नमेंट की करप्ट पॉलिसीज थी, ठीक है, करप्ट जो डिसीजंस थे, वो लोगों के तक लाइट में आए हैं बिकॉज ऑफ द RTI। फर्स्ट था आदर्श हाउसिंग सोसाइटी स्कैम। ठीक है, ये मुंबई में हुआ था, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी। ठीक है, 31 स्टोरी बिल्डिंग इन कोलाबा मुंबई। ठीक है, was originally supposed to be the 6-story apartment for war widows and heroes of the 1999 कारगिल वार। ठीक है, ये कहाँ पे थी? कोलाबा। ठीक है, मुंबई में एक 31 स्टोरी बिल्डिंग बनी थी, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी। ठीक है, लेकिन ओरिजिनली ये 6 स्टोरी बिल्डिंग इसकी पास हुआ था। 6 स्टोरी बिल्डिंग बनेगी किसके लिए? वार विडोज़ के लिए या हीरोज़ जो आर्मी हीरोज़ थे 1999 कारगिल वार के लिए। तो बिल्डर रेटर, ठीक है, 31 स्टोरी बिल्डिंग बनाई। ठीक है, फ्लरिशिंग बिल्डिंग रूल्स ऑफ द एरिया, जो उन्होंने रूल्स, जो भी रूल्स बना, ठीक है, उसे सब ब्रेक कर दिए। ठीक है, एंड द फ्लैट्स वर एलोकेटेड इलीगली टू द मिनिस्टर्स, पॉलिटिशियंस, टॉप आर्मी ऑफिशियल एंड ब्यूरोक्रेट्स। जो बिल्डिंग्स के जो फ्लैट्स थे किस में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे? पॉलिटिशियंस में। ठीक है, आर्मी ऑफिशियल्स, सीनियर ऑफिशियल्स, ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है, जर्नलिस्ट जो टॉप ऑफिशियल्स थे, ठीक है, मिनिस्टर्स थे। जर्नलिस्ट एंड RTI एक्टिविस्ट वर्कड painstakingly over several years, ending the immense political pressure। ठीक है, जो एक्टिविस्ट थे, RTI एक्टिविस्ट या जर्नलिस्ट थे, न्यूज़ रिपोर्टर्स थे, उन्होंने एक्टिवली इसको स्टडी किया, इस स्कैम को फाइंड करने के लिए। ठीक है, उन्हें काफ़ी पेन लेनी पड़ी। ठीक है, काफ़ी उन्होंने हार्डशिप्स देखी। ठीक है, और एंडली काफ़ी पॉलिटिकल प्रेशर भी फील किया। ठीक है, और एविडेंस फिर भी उन्होंने एंड में एक मतलब काफ़ी सबूत एविडेंस कलेक्ट किए। ठीक है, स्कैम के बारे में। इट रिजल्टेड इन द रेजिग्नेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र एंड द अरेस्ट ऑफ सेवरल सीनियर ऑफिशल्स। इससे बाद क्या हुआ? ठीक है, चीफ मिनिस्टर से जो उस टाइम प्रेजेंट महाराष्ट्र, उन्हें रिज़ाइन करना पड़ा, अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ी, और काफ़ी जो सीनियर ऑफिशियल्स थे उनको भी अरेस्ट किया पुलिस ने। ठीक है, ये एक्ट इट इज़ ओनली बिकॉज पॉसिबल ओनली थ्रू द RTI एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। Next, the 2G scandal. The scandal came to light when RTI activists found the large-scale corruption in the allotment of the license by the Telecom Ministry had cost Indian government over 1,50,000 crore। ठीक है, ये भी एक स्कैम हुआ था टेलीकॉम इंडस्ट्री में। ठीक है, जो RTI एक्टिविस्ट ने फाउंड किया था, करप्शन थी। ठीक है, किस में? जो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो कम्युनिकेशन इंडस्ट्री, टेलीफोन की इंडस्ट्रीज़ हैं, उन्होंने इलीगल लाइसेंसेस एलोकेट किए हुए थे, अलॉट किए हुए थे डिफरेंट पर्सनस को, जिसकी कॉस्ट गवर्नमेंट को ओवर कितनी कॉस्ट पड़ रही थी? 1,50,000 करोड़। ठीक है, सेवरल इंपॉर्टेंट पीपल इंक्लूडिंग दी टेलीकॉम मिनिस्टर्स वर अरेस्टेड। इसके बाद जब ये
स्कैम के बारे में पता लगा, पब्लिक तक आया, तो उसके बाद काफ़ी मिनिस्टर्स, टेलीकॉम मिनिस्टर, उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया था, और इम्पॉर्टेंट पीपल भी जो इस स्कैम में इन्वॉल्व थे। ठीक है, दस द राइट टू इन्फॉर्मेशन फॉर्म द वाइटल पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी। इसलिए जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, इसने बहुत इम्पॉर्टेंट एक क्या कहते हैं मेन पिलर है, ये मेन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया हुआ है जो डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है। इट इंश्योर्स दी अकाउंटेबिलिटी एंड गुड गवर्नेंस। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिखा रहा है किस तरह की गवर्नमेंट और सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं डेमोक्रेसी में। ठीक है, किस तरह गवर्नमेंट अपनी कंट्रोल कर सकती है, गवर्नेंस रूल कर सकती है। ठीक है, और मीडिया इसमें क्या रोल प्ले करती है। ठीक है, सब कुछ इस राइट में शो होगा। रिसेंटली हाउएवर RTA activities have been facing increasing number of the attacks and threats in their lives। लेकिन रिसेंट में जो RTA एक्टिविस्ट हैं, जो RTA, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन जब पर्सन फाइल करते हैं, उस पर जो सर्च करते हैं, ठीक है, इन्वेस्टिगेट करते हैं, उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, अटैक्स, या कई बार उन्हें अपनी लाइफ में थ्रेट्स फेस करने पड़ रहे हैं। दिस नेसेसिटेट्स द प्रोविज़न ऑफ द प्रोटेक्शन टू दी दो सीकिंग इंफॉर्मेशन अंडर RTA एक्ट। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन इन RTA एक्ट में ले रहा है, तो उसमें क्या कहते हैं, हमारी कोर्ट या जुडिशरी ने प्रोटेक्शन दी हुई है दोज हु आर टेकिंग इंफॉर्मेशन अंडर द RTA एक्ट। ठीक है, उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं। This is quite interesting and important chapter. I hope you all have understood the chapter. If you have any doubt, you can ask. So, okay, thanks and have a nice day.